हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। इसे बनाने के लिए मैंने 4 कलर की वूल ली है और आप इसको साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं। और देखिए, इस डोरमेट से आप कुशन कवर भी बना सकते हैं, थाल कवर भी बना सकते हैं, पूजा का आसन भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद और इजी बहुत है, बहुत जल्दी बन के कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 20 फंदे ले लिए हैं। आप अपने डोरमेट के हिसाब से इसमें फंदे ले सकते हैं, कम ज़्यादा फंदे कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ से हम फर्स्ट रो बुनेंगे तो फर्स्ट रो इसकी उल्टी बुनेंगे, इधर से भी उल्टी और उधर से भी उल्टी। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और देखिए ये 20 फंदे मैंने यहाँ पे बना लिए। अब देखिए, हम यहाँ से इसको उतारेंगे, वूल अपने तरफ करेंगे और देखिए यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और देखिए 20। ये 20 फंदे मैंने उल्टे बना दिए। अब देखिए, यहाँ पे हम जब फर्स्ट रो बनाएंगे तो ये 2 रो ही बनाएंगे यहाँ पे, और एक रो ये मेरे पास फंदों वाली आ जाएगी। तो मुझे वैसे ये 4 रो चाहिए। तो यहाँ से अब हम कलर ऐड करेंगे। ये देखिए, यहाँ से पूरी रो हम इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसको हम 2 3 4 यहाँ से हम इसको इसी में दबाते हुए ले जाएंगे ताकि ये खुले नहीं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये देखिए 19 ये बुने, एक उतार लिया था। अब यहाँ से हम पलट लेंगे, यहाँ से भी हम ऐसे ही बुनेंगे, एक उतार के। और यहाँ से देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और देखिए ये 20। तो यहाँ पे देखिए ये 2 रो बन गई हैं। अभी 2 और बनानी है मुझे, उसके बाद हमें कलर चेंज करना है। इसको हम उतार लेंगे और वूल को हम आगे कर देंगे ऐसे। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ये देखिए, अब हम यहाँ से ये रो फिर से उल्टा बुन लें। ये देखिए ऐसे। तो देखिए, ये ग्रीन की मैंने दोनों तरफ की 4 रो बना ली हैं। ऐसे ही पूरी रो लास्ट तक हम बुनते हुए जाएंगे। इस तरह से यहाँ तक हो गया। ये देखिए, अब यहाँ से हम पलट लेंगे। देखिए ये 2 गांठ स्टिच आ गई 4 रो में और 2 नीचे हैं हमारे पास।
अब यहाँ से हम फिर से ये पिंक कलर ऐड कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, अब देखिए इसी को रिपीट करते हुए हम यहाँ पे 7 रो ये ग्रीन की बनाएंगे और 8 रो ये पिंक कलर की बनाएंगे। तो हम बना के फिर आपको आगे का दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने 8 रो ये पिंक की बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और देखिए 7 ये ग्रीन की बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 और देखिए यहाँ पे ये मैंने एक रो बनाई है और दूसरी रो जब हम यहाँ से बना के आए हैं तो यहाँ से मैंने इन फंदों को क्लोज कर दिया है। अब देखिए हम इसमें फंदे उठाना आपको बताएंगे। तो ये देखिए, जो मैंने ये इस तरह से फंदा उतारा है उसकी ये किनारी आएगी। इसमें फंदे हमें नहीं उठाने, हमें फंदे यहाँ पे उठाने हैं इधर। ये देखिए, तो हम देखिए इस पिंक कलर में ये पिंक कलर का ही धागा यहाँ से बूल जोड़ दें ऐसे, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हम इस तरह से फंदे उठाएंगे। 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 रो इधर हैं और ये देखिए 1 2 3 4 पिंक की इधर हैं और जो ग्रीन की ये सेंटर में आएगी। देखिए इसमें से हम 3 फंदे उठाएंगे, बाकी हम और जो रो हैं उनमें से हम 2 ही फंदे उठाएंगे। तो मुझे टोटल यहाँ पे 31 फंदे चाहिए। ये देखिए इस तरह से ये उठा लिया, एक और इसी में से उठा लेंगे। कहीं से भी आप एक फंदा एक्स्ट्रा उठा सकते हैं इसमें। ये देखिए, अब हर रो में से हम 2 फंदे उठाते हुए जाएंगे तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 31 फंदे हो जाए। ये देखिए यहाँ पे 31 फंदे मैंने ले लिए हैं। अब हम इसे पलट लेंगे, यहाँ से पूरी रो हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से। तो हम ऐसे ही बुन के कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए उल्टे तरफ से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहाँ से हम 14 फंदे बुनेंगे। तो एक हम उतारेंगे बूल को अपने तरफ, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए अब मुझे 14 फंदे इधर चाहिए। आप जितना बड़ा बनाएंगे इसी तरीके से बनाएंगे। 31 फंदे टोटल मेरे पास हैं। तो देखिए हम यहाँ पे 3 का 1 करेंगे। ये देखिए सीधे तरफ से, उल्टे तरफ से मैंने कोई फंदा नहीं घटाया। अब 3 का 1 कर दिया। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए 14 फंदे बना लिए। ये रो हम उल्टा बना के कंप्लीट कर। ये देखिए उल्टी रो कंप्लीट कर ली मैंने। अब देखिए यहाँ से हम 13 फंदे बुनेंगे। एक उतार लेंगे और बूल अपने तरफ करेंगे। यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखिए 13 फंदे बुने। अब देखिए सेंटर का फंदा ये वाला है, तो एक इधर से और एक इधर से हम यहाँ पे ऐसे 3 का 1 कर देंगे। और देखिए इधर के 13 फंदे हम उल्टे बना लेंगे ऐसे। पूरी रो हम ऐसे ही बुन लेते हैं।
ये देखिए इधर के फंदे बुन लिए। अब देखिए यहाँ पे 4 रो हो गई हैं। अब यहाँ से हम उल्टे तरफ से कलर ऐड करेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ से 1 2 पूरी रो ऐसे ही इसी कलर से हम ग्रीन कलर से बुन लेंगे ऐसे। तो हम बना लेते हैं। उल्टी रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से एक फंदा उतारा, 12 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बुने। अब देखिए ये वाला फंदा सेंटर का है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे बनाएंगे, 3 का 1 कर देंगे और यहाँ से इन फंदों को हम ऐसे ही बुन लेंगे। अब देखिए इसी तरीके से हम ये 4 रो बनाते हुए इस तरह की 1 2 3 4 रो डालेंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे आगे का फंदा बराबर घटता रहेगा, उल्टे तरफ से कोई फंदा नहीं घटेगा। ये देखिए इस तरह से मैंने सभी पार्ट्स इसके जोड़ लिए हैं। अब देखिए अगर आप इससे कुशन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिए इस जगह से 33 फंदे उठा लीजिए और जिस तरह से मैंने ये वाली डिजाइन बनाई है उसी तरीके से आप इस साइड बना सकते हैं। तो ये आपका कुशन कवर बनके कंप्लीट हो जाएगा। और डोरमेट अगर आप यूज करना चाहते हैं या पूजा का आसन यूज करना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से इसको हम फोल्ड कर देंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ से। अब देखिए जो ये यहाँ पे आ रहा है इसको हम यहाँ से रखते हुए जाएंगे और ऐसे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सिलते हुए जाएंगे इस तरह से। तो ये स्क्वायर में बिल्कुल बहुत ही प्यारा बन के कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा सिल के दिखा देती हूँ। ये देखिए किसी जगह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ऐसे आप सिलेंगे तो देखिए जहां से ये फंदे उठाए थे मैंने, ये देखिए यहाँ से ऐसे, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और इसको एक धागा लेके सिलते जाएंगे। और देखिए इस रो से रो आपको मिलाते हुए सिलना है। येलो है जो उसको येलो से और ब्लू है उसको ब्लू से ऐसे। थोड़ा सा एक धागा इधर से और एक इधर से और ये मजबूत भी हो जाएगा काफी। ये देखिए इस तरह से ऐसे। देखिए इस तरह से यहाँ से आप ऐसे इसको फोल्ड कर लेंगे और जो सेंटर वाली रो है उसको हम सेंटर पे ही लाएंगे। एक भी रो आपकी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से इसको आपको सिलते जाना है ऐसे। ये देखिए एक कॉलम में सिलने वाली हूँ पूरा। इसी तरह से आपको ये पूरा सिल के कंप्लीट करना है लास्ट तक। ये देखिए यहाँ तक ये सभी लाइन क्लियर आएंगी इस तरह से अगर आप इसे सिलते जाएंगे। देखिए इस तरह से। ये देखिए बहुत ही प्यारा ये बनके कंप्लीट होता है और इसकी यहाँ पे थिकनेस भी काफी अच्छी है जो मुड़ेगी भी नहीं। आप इस तरह से इसको डालेंगे तो देखिए इस तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ।